बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला आइए हिफ्ज़ करें। हदीस नंबर 46। हदीस का नंबर मैंने खुद दिया है। किताब का नाम है गुरर अल हिकाम, सफ़ा नंबर 221। क़ौल अली अलैहिस्सलाम, मन गलबा हवाहु अकलह, अकलहू है अकलह पढ़ेंगे। मन गलबा हवाहु अकलह इफ्तज़हा, मन गलबा हवाहु अकलह इफ्तज़हा, जिसकी ख्वाहिश उसकी अकल पर गालिब आ जाए रुसवा हो जाएगा। मौला अली ने क्या फरमाया? मन गलबा हवाहु अकलह इफ्तज़हा, जिसकी ख्वाहिश उसकी अकल पर गालिब आ जाए रुसवा हो जाएगा। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि हम लोगों को चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि खुद अपनी नजरों में हमारी इज्जत ना रहे, यानी हम अपनी नजरों में रुसवा ना हो। हम अपने अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानते हुए कोई ऐसा काम ना करें। मौला ने फरमाया कि जिसकी ख्वाहिश उसकी अकल पर गालिब आ जाए। अकल पर गालिब आने का क्या मतलब है किसी ख्वाहिश का? यानी अकलमंद कौन है कि जो कोई ऐसा काम ना करे कि उसका दुनिया में नुकसान हो या उसका आखिरत में नुकसान हो। जब भी कोई ऐसी ख्वाहिश पैदा हो हमारे अंदर जिससे कि हमारा कोई दुनियावी नुकसान होता हो या कोई आखिरत का नुकसान होता हो, तो वो काम हमने हरगिज भी नहीं करना। लेकिन अगर हम इसी तरह करते हैं, हमारे पास फर्ज करें इतने पैसे नहीं होते कभी, और हम जो है कोई बहुत महंगी चीज खरीद लेते हैं और पैसे खत्म होने की वजह से जो हमें परेशानी होती है, तो क्या होता है, हम अपनी नजरों में जो है वो रुसवाई हो जाते हैं कि हमने यहाँ पे गलती कर दी है। यानी क्या मतलब? अकल का तकाजा तो ये था कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे दुनिया के लिहाज से हमें नुकसान में रहना पड़े या परेशानी का बाइस बने कोई बात, या आखिरत के हिसाब से। और आखिरत का मामला जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस मसला है, क्योंकि आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली जिंदगी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करते हुए चलें। और मैंने हमेशा से ये कहती हूँ, जब कोई ख्वाहिश हमारे दिल में पैदा होती है तो वो नन्हे बीज की तरह होती है। अगर हम उसे फौरन कंट्रोल कर लें तो कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हमें होशियार और बेदार रहना चाहिए कि हमारे जहन में कौन सी ख्वाहिश या कौन सा ख्याल पैदा हुआ, उसको उसी वक्त पे चेक करें जिस वक्त कोई ख्वाहिश पैदा हो। अगर वो अकल के तकाजों के मुताबिक, अल्लाह की खुशनुदी और रजा के मुताबिक है, तो फिर हम वो काम कर लें, या उसको हम मजीद उस ख्वाहिश को हम जिस तरह से कि हम उस ख्वाहिश के बारे में जब सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस तरह इस चीज को हम हासिल करें, तो क्या होता है, जिस तरह से हम नन्हे बीज को सूरज की हरारत फराहम करें, पानी फराहम करें, उसकी देखभाल करें, तो वो बीज आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त की मानिंद हो जाता है। यानी ख्वाहिश इतनी पावरफुल हो जाती है कि फिर उसके बाद हम कहते हैं हमारे बस ही में नहीं है कि हम इस ख्वाहिश को कंट्रोल करें, इसे शुरू में कंट्रोल करें। मौला ने क्या फरमाया? जिसकी ख्वाहिश उसकी अकल पर गालिब आ जाए रुसवा हो जाएगा। लिहाजा हमें अपनी इस किस्म की ख्वाहिशात कि जो हमारी दुनियावी या आखिरत की मुसीबत का बाइस बने या मुश्किलों का बाइस बने, उन ख्वाहिशात पर कंट्रोल करके अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। मौला अली ने क्या फरमाया? मन गलबा हवाहु अकलह इफ्तज़हा, मन गलबा हवाहु अकलह इफ्तज़हा, जिसकी ख्वाहिश उसकी अकल पर गालिब आ जाए रुसवा हो जाएगा। अल्लाह ताला से भीख मांग के इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने पसंदीदा तरीन बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुकर्रब तरीन बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह ताला हमें हर उस बात से बचा ले जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और जो भी हम खताएं गुनाह गलतियां कर चुके हैं, अल्लाह ताला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें माफ करके हम सब की दुनिया और आखिरत बखैर करे, हम सब के वालिदैन पे रहम करे। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।